तो एक तरफ दुनिया भर की कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ कई देश इस वैक्सीन की खुराक हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। तरह तरह के इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन कितनी कामयाब है या होगी, इस पर बहस छिड़ती उससे पहले कुछ धार्मिक समूहों ने एक दूसरी बहस को जन्म दे दिया है। ये खबर वायरल हो रही है कि कुछ देशों में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह कहकर मुश्किल खड़ी कर दी है कि कोरोना वैक्सीन हलाल नहीं है। हालांकि अभी आशंका के आधार पर यह बातें की जा रही हैं, लेकिन हालात असमंजस के बन गए हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। विश्व में कोई भी ऐसा देश बाकी नहीं जहां जानलेवा विषाणु की महामारी न फैले। इतिहास में कोरोना महामारी ऐसी पहली बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने में पूरी दुनिया लगी और सबसे कम समय में वायरस किलर वैक्सीन बनाने का दावा किया गया। लेकिन वैक्सीन की कामयाबी पर लगे प्रश्न चिन्ह के बीच एक नई परेशानी भी खड़ी हो गई। कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन धार्मिक कानून के जाल में फंसती दिख रही है। कई प्रगतिशील देशों के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस वैक्सीन को नाजायज ठहरा दिया है। अब सवाल यह है, आखिर कोरोना वायरस किलर वैक्सीन में ऐसा क्या है जिसने इसे इस्लाम विरोधी बना दिया, और क्यों मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने जीवन रक्षक टीके को हराम करार दिया है। हम आपको दावों और इस्लामिक कानूनों के बीच फंसी वैक्सीन का हर पहलू दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि किन किन देशों में वैक्सीन का विरोध हो रहा है और कैसे कोरोना मुक्त दुनिया का ख्वाब धार्मिक नियमों की सख्ती से टूट सकता है। पहले देखिए वो हाइलाइट्स जो कोरोना काल में नई मुश्किल की तरफ इशारा कर रहे हैं। उलेमाओं का फरमान, कोरोना वैक्सीन हराम। असमंजस के हालात, वायरस को कैसे देंगे मात। दुनिया में मुद्दा गर्म, इलाज के बीच आया धर्म। चिंता में डूबे मुस्लिम देश, कैसे जीतेंगे विषाणु से रेस। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस्लामिक धर्मगुरुओं ने धार्मिक प्रतिबंध का हवाला देते हुए कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ही सवाल उठाए हैं। वो भी उस वक्त जब दुनिया भर की कई कंपनियां इस टीके को तैयार करने और उत्पादन बढ़ाने के काम में जुटी हैं। ठीक उसी उत्साह से जैसे दुनिया भर के मुल्क वैक्सीन की खुराक हासिल करने के लिए बेसब्री दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ धार्मिक समूह, खासतौर पर इस्लामिक समूहों ने पोर्क के इस्तेमाल को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अब विश्व की तैयारी से उलट वैक्सीनेशन का अभियान प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि ये शुरुआती दौर है, इसलिए अब तक इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि पोर्क के इस्तेमाल से बनी कोविड-19 वैक्सीन इस्लामिक कानून के तहत जायज है या नहीं। लेकिन इस आशंका को बल कैसे मिला, पहले इसे जानिए। वैक्सीन भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है। वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए सूअर के मांस यानी पोर्क से बने जिलेटिन का इस्तेमाल होता है और इस वक्त निर्माता कंपनियां जिलेटिन का इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने वैक्सीन के हलाल या हराम होने पर बहस छेड़ दी है। हालांकि जिन कंपनियों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उनका दावा है कि वैक्सीन में किसी भी तरह से पोर्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनमें स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी के मेनिंजाइटिस वैक्सीन का दावा पहले नंबर पर है। इसके अलावा सऊदी और मलेशिया की कंपनी एजे फार्मा भी पोर्क के बिना टीका तैयार करने का दावा कर रही है। लेकिन इस वक्त बहस उन कंपनियों की वैक्सीन पर है जो दुनिया के बाजार में बंटने लगी है। फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन पर सवाल है। कंपनियों ने पोर्क इस्तेमाल न करने का दावा किया है। एस्ट्राजेनेका ने भी पोर्क के इस्तेमाल को नकार दिया है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए वैक्सीन ज्यादातर मुस्लिम देशों में चिंता का कारण बनी हुई है। खास तौर पर इस मुद्दे को उठाने वाले मुल्क वो हैं जहां मुस्लिम आबादी कुछ ही प्रतिशत है। लेकिन बहस छिड़ते ही इस्लामिक देशों में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार होने लगा है। अब उन देशों के बारे में जानिए जहां वैक्सीन हराम मानी जा रही है। ब्रिटेन का इस्लामिक एसोसिएशन असमंजस में। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर ने भी सवाल उठाया है। इजराइल के बब्बानी संगठन ने नाजायज बताया है। दलील दी है कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम है। हालांकि अब धार्मिक जानकार इस विषय में एक मत होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आशंका है कि इस्लामिक कानून के तहत वैक्सीन को हराम ही ठहराया जाएगा, ठीक मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया की तरह।
जहां टीका बनाने से लेकर उसके वितरण तक वैक्सीन को हलाल बनाने की मांग हो रही है। इसलिए अब तक इंडोनेशिया ने वैक्सीन को लेकर किसी भी कंपनी से कोई करार नहीं किया है और जिन कंपनियों से बात हुई है उनसे दावे को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।